स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मुहिम को न केवल हरियाणा तक बल्कि हरियाणा की सीमाओं को लांघ कर दिल्ली तक पहुंचाया। आ जाएगी धीरे धीरे गर्म होगी। और आज सुबह से आप लोग यहाँ तशरीफ ला करके अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर के उम्मीदों के अनुसार प्रजातंत्र के अंदर अपनी मांग रखने लग रहे हैं। और मैं आपकी बिरादरी के अंदर जन्म लिए एक सदस्य के तौर पे कहता हूं कि मैं भी इस मांग के साथ आपके हूं। और मैं नहीं, मेरे पिताजी खुद कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के अंदर बर्मा फ्रंट के ऊपर जापानियों के साथ लड़े थे, कुमाऊं रेजिमेंट के एक कप्तान होने के नाते। और जो लोग यहां फौजी बैठे हैं उनको मालूम है कि कुमाऊं रेजिमेंट की दो कंपनी ऐसी हैं जो कुल मिलाकर के 100% अहीरों की भरी हुई है, गठित दो बटालियन। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सन 67 के अंदर भारतीय यादव महासभा रजिस्टर्ड पटना जब सारे हिंदुस्तान के अंदर यादवों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही थी, उसके अंदर मेरे पिताजी राव वीरेंद्र सिंह अध्यक्ष थे और बंदेश्वरी प्रसाद यादव बिहार के पुलिस के जनरल सेक्रेटरी थे। और जब से ये मांग अभी तक लगातार आती रही है, हमारे कुंबे की तरफ से आ रही है, मेरे खुद की तरफ से आ रही है, आप लोगों की तरफ से आ रही है। और इस मुहिम के अंदर आज हम और आप गंगा जमुना बन करके यहां पर बैठे हुए हैं। ये वास्तविकता है कि अगर सिर्फ बहादुरी के नाते देश के लिए कुर्बानी के नाते अगर किसी कौम ने आज से नहीं सदियों से दशकों से अगर कुर्बानी दी और अपनी जान हथेली के ऊपर रख करके देश की हिफाजत करी है, तो वो हमारी और आपकी कौम है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती। अंग्रेजों के साथ भी जब युद्ध हुआ था, कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ चले गए थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। हो सकता है उनके नाम के ऊपर आज रेजिमेंट बन रही हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के विपरीत लोहा उठाया था। और उनमें से हमारे और आपके पूर्वज भी थे। हिंदुस्तान 100 साल आजाद हुआ, लेकिन आजादी की चिंगारी 1857 के युद्ध के अंदर छेड़ी गई थी। आज आपके बीच के अंदर आपके हम सभा के तौर पर को कहना चाहता हूं कि जिस दिन से भारत आजाद हुआ है, उस दिन से पहली सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यह निर्णय ले लिया गया कि और किसी बिरादरी के नाम पे हम कोई रेजिमेंट आइंदा नहीं बनाएंगे। और मेरे साथ जो लोग इस मुहिम के अंदर शरीक रहे, मिले, बातचीत करी, उनको भी मैंने यही सुझाव दिया है कि जैसे कि राजपूत रेजिमेंट में वो कहते हैं, या राजपूताना राइफल्स में वो कहते हैं, या असम राइफल्स में वो कहते हैं कि अनेक वर्ग, अनेक क्लास, अनेक बिरादरी के लोग शामिल हो सकते हैं। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि अगर अहीर नाम के ऊपर अहीर रेजिमेंट नहीं बनती, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि अहीरवाल के नाम पे हम रेजिमेंट की मुहिम छेड़े? जब भारत सरकार की तरफ से यह निर्णय हो गया कि किसी एक बिरादरी के नाम के ऊपर हम नहीं बनाएंगे, तो उसी लकीर को जो हमने 60 साल पहले छेड़ी थी, क्या उसी को ही बार बार छेड़ेंगे? एक नया रास्ता सर्कमवेंट करके, बाईपास करके हमारा काम भी चल जाए, लाठी भी ना टूटे। तो मेरा ये निवेदन है
कि हम अगर ये प्रयास करें अहीरवाल के नाते तो नाम अहीर भी उसके अंदर आ जाएगा और बाकी कौम भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये आपके बीच में आकर के मैं कहना चाहता था। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर लोगों के चुनने के उपरांत नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में डिफेंस के अंदर मंत्री था, आज भी हूं, और पार्लियामेंट के अंदर इस बात को कहना आज मंत्री के तौर पे उचित नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर था जब उस टाइम के ऊपर मेरा कहना उचित नहीं था, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं डिफेंस मंत्रालय में नहीं हूं, भारत सरकार की नीति मुझे मालूम है, उसके बावजूद मैंने अनेक बार डिफेंस मिनिस्टर, चाहे निर्मला सीतारमण से पहले मनोहर पर्रिकर साहब थे उस टाइम, और आज के दिन सीतारमण जी को मैंने बार बार कह करके ये कहा है कि अगर आपकी नीति लागू किसी कौम के ऊपर होती है तो एरिया के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे राजपुताना राइफल्स है, जैसे असम राइफल है, उसके अंदर अनेक लोग और जाति के भी शामिल हो सकते हैं, उसके ऊपर दोबारा से वक्त पाइए। ये बात चल रही है, अभी हम हार नहीं माने हैं, प्रयास हमारा रहेगा, आगे भी रहेगा।